शबरेज़ के फैमिली वाले बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं शबरेज़ के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बेटा किसी न किसी तरह जेल से बाहर निकल आए। लेकिन जब उसे वकील साहब कहते हैं कि तुम ये बताओ क्या गन तुम्हारी थी, तुम्हारी नहीं थी ना, तो वो काशान के इरादे थे, वो तुम्हें मारना चाहता था, ये तो तुम इस पे साइन करो, देखो मैं कोई ना कोई ज़रूर ज़रिया निकालूंगा। जैसे ही सब वापस आते हैं घर तो पूछती है उनसे महर के कहाँ पे है शबरेज़, तो वो कहता है कि भाई वो उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है, कैसे इतनी जल्दी छूट सकता है। तो इस वक्त जो महर है वो जुर्म कबूल कर लेती है और कह देती है कि कत्ल शबरेज़ ने नहीं बल्कि मैंने किया था। वो तो काशान जो है वो मुझे तंग कर रहा था, मुझे ट्रैप कर रहा था, मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ करने लगा। तो इतने में शबरेज़ आ गया, शबरेज़ ने गन उठा ली, लेकिन वो सब कुछ मैंने किया था। इतने बस ये कहना होता है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन इस बात पे माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारा बेटा बच जाएगा। टीवी पर खबर चल रही होती है तो छोटी बहन सुन लेती है और कहती है कि मुझे मेरी अम्मी के घर लेके चलो। तो वो कहता है तुम्हें तो अपनी बहन से ज़रा प्यार नहीं था, ये कहाँ से मोहब्बत जाग उठी। तो वो कहती है आखिर है तो मेरी बहन ना। महर शबरेज़ के पास आती है, वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं अपना जुर्म कबूल करने के लिए आई हूँ और मैं अभी पुलिस से अपना सारे रिकॉर्ड करवा दूंगी। तो वो शबरेज़ कहता है तुम चाहती हो कि मैं इसी वक्त मर जाऊँ? अगर तुम चाहती हो ना कि मैं मर जाऊँ तो तुम अपना रिकॉर्ड करवा लो, बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि तुम चुपचाप अपने घर चली जाओ और सुकून से वहाँ पे रहो और तुमने कोई बात नहीं करनी किसी से। तो छोटी बहन आ जाती है, वो अपनी बहन को गले लगाती है। ये पहली मर्तबा हुआ है कि उसे अपनी बहन का दर्द महसूस हो रहा है। अलियाना जो है वो अभी भी शबरेज़ से बदला लेना चाहती है। वो कहती है कि मैं देखना कैसी सज़ा दिलवाऊंगी। माँ उसे समझाती है कि बेटा देखो तुम लोगों का क्या हाल हो गया, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो। तो वो कहती है कि बस जो बुरा होना था हो गया, मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, मुझे कत्ल के बदले कत्ल ही करवाना है उसका, और देखो मैं उसे फांसी पे चढ़वा के रहूंगी। आप एक बार फिर आता है, वो कहता है कि बेटा महर ने किया ये तुमने नहीं किया, और देखो मैं तुम्हारे लिए अब कैसे दरवाजा खोलता हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने महर का नाम भी लिया ना, तो देखो आप लोग चाहते हो ना मैं मर जाऊँ, मैं इसी वक्त मर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी बीवी का नाम आया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतने में अलियाना भी आ जाती है, वो बातें सुना रही होती है, देखती हूँ किस तरह से तुम अपने शौहर को निकालोगी। तो दूसरी तरफ महर उसे कहती है कि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि आजकल ऐसी लड़कियां भी हैं, और जब मैं तुम्हारा पोल दुनिया के सामने लेकर आऊंगी ना, तो तुम सब डरोगे कि काश कि ऐसी बेटी होने से बेहतर है कि हम बे औलाद ही रह जाएं। अलियाना गुस्से से आती है माँ के पास, कहती है कि तुमने मुझे कहा था ना अपने बेटे को नशे की गोलियां देने के लिए, और मैंने ये सब कुछ किया। ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है महर। तो महर कहती है कि शर्म आनी चाहिए, माँ तो बहुत बच्चों के लिए जान निछावर करती है, और आपने क्या किया, अपने ही बेटे की इज्जत को नीलाम कर दिया और प्लान बनाया बहू की इज्जत खराब करने की। तो आप खुदा को खौफ करें, आपकी बेटी नहीं है तो क्या है, लेकिन आपने अपने बेटे को उस दलदल में ठोंस दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता जो आपने किया है। माँ अब भाई बड़ा वाला वो देख रहा होता है कि हैं माँ ये आपने क्या कर दिया। महर के पास अब बस वो फोन ही है जो अलियाना ने तोड़ दिया था, जिसमें सारी रिकॉर्डिंग है, वो अपने मुंह से सारे बात कह रही है। तो अब जाता है वो बड़ा भाई उसे फोन को ठीक करवाने के लिए, तो देखते हैं अब क्या होगा।